हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ इंडियन फुटबॉल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू एवरीवन। स्टार्ट करते हैं आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग। दो तीन मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रहे हैं। सो मैटर अब भाई इंटरनेशनल हो चुका है, बात फीफा तक पहुंच चुकी है। फिफ प्रो जो कि वर्ल्ड लेवल पे फुटबॉल प्लेयर्स का एक एसोसिएशन है। बेसिकली इट्स लाइक अ वर्ल्ड लेवल पे प्लेयर्स यूनियन कि जहाँ पे मोर देन 65,000 फुटबॉलर्स रजिस्टर है। उन्होंने यहाँ पे लेटर लिखा है फीफा को कि आईएसएल का करंटली जो अनसर्टेनिटी का सिचुएशन है और उसके चलते जो प्लेयर्स फाइनेंशियली यहाँ पे सेटबैक या फिर जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस मैटर में आप इंटरवीन कीजिए। उनका ये कहना है कि जो ये आईएसएल प्लेयरों की सैलरी क्लबों ने सस्पेंड कर दी, दैट इज़ अनलॉफुल, क्योंकि ये उनका जो बेसिक राइट है, लेबर राइट, उनका वायोलेशन है। तो उन्होंने फीफा से डिमांड की है कि आपको इस मैटर में जल्द से जल्द इंटरवीन करना चाहिए। उन्होंने स्पेसिफिकली उस लेटर में ये भी लिखा है कि आप इस मैटर को राइट ऑफ या फिर वेव ऑफ मत कीजिएगा या फिर हमें ऐसा आंसर मत दीजिएगा कि ये भाई इंडिया का नेशनल मैटर है, उनका सुप्रीम कोर्ट और उनके जो यहाँ पे एफएसडीएल मार्केटिंग पार्टनर एंड एआईएफएफ उनके बीच का मैटर है, हम इसमें इंटरवीन नहीं करेंगे। ऐसा आंसर हमें मत दीजिएगा, क्योंकि आपके पास वो वेल्थ एंड पावर है कि आप एफएसडीएल के भी जो ओनर है या फिर एआईएफएफ है उनको आप बातचीत करके यहाँ पे अपने पावर का यूज़ करके कन्विंस कर सकते हो कि इस मैटर का जल्द से जल्द रिजोल्यूशन आए। एंड एक और चीज़ उन्होंने मेंशन की है कि भाई इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन है, यानी कि 18% आपकी वर्ल्ड की पॉपुलेशन की है। सो उसमें अगर आप फुटबॉल को ग्रो करना चाहते हो सो आपको इस मैटर में इंटरवीन करना चाहिए। ये डिमांड यहाँ पे फिफ प्रो की ओर से की गई है, क्योंकि जो ये वर्ल्ड लेवल पे प्लेयरों का एसोसिएशन है उनको आईएसएल में से कुछ प्लेयरों ने अप्रोच किया था। मोस्ट ऑफ देम विल बी दी फॉरेन प्लेयर्स की जिन्होंने ये उनको डिमांड की थी एंड उसके बाद उन्होंने लेटर लिखा है। अब इसके बाद फीफा की ओर से अभी तक इसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, बट नाउ इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग कि भाई फीफा क्या कोई इंटरवीन करता है या फिर कोई एक्शन लेता है, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। दूसरी साइड द गार्डियन जैसा जो वर्ल्ड लेवल का यहाँ पे मीडिया हाउस है, उन्होंने भी आईएसएल की ये जो सिचुएशन बिल्कुल लिम्बो में है उनके रिगार्डिंग एक आर्टिकल लिखा है। सो मैटर पूरा भाई इंटरनेशनल हो गया है एंड हमारी जो बेइज्जती है वो इंटरनेशनल लेवल पे आप बोल सकते हैं कि भाई हो चुकी है कि जिस तरह की सिचुएशन अभी बनी हुई है। बट आई थिंक नाउ द स्टेक होल्डर्स एएफएफ एंड एफएसडीएल एंड क्लब्स एंड एवरीवन आई थिंक विल यू कैन से कि वर्क मोर क्विकली टू गेट द रिजोल्यूशन। और इसी के चलते आप देखिए कि कल फिर से एआईएफएफ, एफएसडीएल एंड आईएसएल के क्लबों के बीच में एक वर्चुअल मीटिंग हुआ, जहां पे एक बात पे एग्रीमेंट बना और आईएसएल के जो 11 क्लब ने कांस्टेंट प्रेशर किया था एआईएफएफ को कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट में अपील डालिए, उसके लिए फाइनली भाई एआईएफएफ एग्री हो चुका है। 18 अगस्त को मंडे को एआईएफएफ एक ओरली रिक्वेस्ट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में डालेगा कि भाई आप ये जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन का मैटर है उसमें जल्द से जल्द वर्डिक्ट दीजिए, या फिर जो हमें डायरेक्शन दिया है कि आप एमआरए के ऊपर नेगोशिएशन नहीं कर सकते उसके लिए हमें अलाउ किया जाए, क्योंकि इससे 5,000 लोगों की भाई जो लाइफ है वो यहाँ पे अफेक्ट हो रही है एंड पूरा जो हमारा फुटबॉल इकोसिस्टम है उसको ये अफेक्ट कर रहा है। तो जल्द से जल्द आप इसमें कुछ यू कैन से कि सॉल्यूशन दीजिए। तो ये वो ओरली एक अपील डालेंगे। उसी के साथ एक वो एफिडेविट भी फाइल करने वाले हैं रिगार्डिंग दिस न्यू स्पोर्ट बिल कि जिसको यहाँ पे कंसिडरेशन करते हुए सुप्रीम कोर्ट को नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाहिए, तो वो भी एएफएफ करेंगे। उसके अलावा आईएसएल के फ्यूचर के रिगार्डिंग यहाँ पे सभी पार्टीज के बीच में ये एग्रीमेंट बना कि जब सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट देगा उसके 2 महीने के बाद आईएसएल स्टार्ट होगा, क्योंकि 2 महीने आपको ब्रॉडकास्टिंग और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे स्टेडियम सब कुछ फिक्स करने में क्लब्स को, एफएसडीएल को, सबको लगेगा। सो जब आपका सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आएगा, मान लीजिए कि भाई अगस्त में आता है तो आप मान के चलिए कि भाई यहाँ पे नवंबर में आपका आईएसएल स्टार्ट होगा, तो 60 डेज का यहाँ पे उन्होंने सभी पार्टी ने एग्रीमेंट किया है कि यहाँ पे विंडो मिलना चाहिए टू प्रिपेयर टू बिगिन दी नेक्स्ट सीजन। उसके अलावा सुपर कप के बारे में एग्रीमेंट बना है कि आज से 6 वीक बाद सुपर कप किक ऑफ होगा, ऐसा एआईएफएफ ने बोला है, और नेक्स्ट 7 to 10 डेज में इसका आपको शेड्यूल भी कंफर्म हो जाएगा। यूथ लीग्स के बारे में जो क्लब्स डिमांड कर रहे थे कि कॉस्ट कटिंग होना चाहिए, उसमें यहाँ पे एएफएफ ने बोला है कि इसके बारे में हम सोचेंगे। फिर क्लब लाइसेंसिंग के बारे में यहाँ पे
AFF ने कोई भी रिलीफ क्लब्स को नहीं दिया है। एंड उसके अलावा नेक्स्ट जो मीटिंग है वो यहाँ पे 7 to 10 डेज में होगी। तो ये कल की जो मीटिंग है उसका बेसिकली आप बोल सकते हैं कि आउटकम है। सो अब चीज़ें थोड़ी सी क्विकली मूव हो रही है। लेट होप्स हो कि जल्द से जल्द सिचुएशन रिजोल्व हो ताकि इंडियन फुटबॉल आगे बढ़ पाए एंड सभी स्टेक होल्डर्स के लिए दैट इज़ दी यू कैन से कि बेनिफिशियल थिंग। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, डू लेट मी नो इन दी कॉमेंट सेक्शन। नेक्स्ट उसके बाद बात करनी है भाई आज होने वाले SCL 2 के ड्रॉ के बारे में, जहां पे मोहन बगान एंड FC गोवा का फ्यूचर डिसाइड होगा कि भाई कौन कौन से क्लब वो फेस करेंगे SCL 2 के ग्रुप स्टेज में। दोपहर 12:30 बजे तक AFC हब करके जो यूट्यूब चैनल है उसके ऊपर आपको लाइव ड्रॉ देखने को मिल जाएंगे। एंड फैंस आर मोर एक्साइटेड टू सी कि भाई क्या अल नसार मोहन बगान या फिर FC गोवा के ग्रुप में आता है कि नहीं आता। रोनाल्डो वाला सीन आपको पता ही है कि उसका क्लोज है कि भाई वो शायद अवे मैचेस नहीं खेलेगा, बट उसके बावजूद भी अल नसार जैसा बड़ा क्लब आएगा तो लोगों को बड़े स्टार इंडिया में खेलते हुए देखने को मिल जाएंगे। बट इट इज़ गोना बी इंटरेस्टिंग। एंड एक और चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे कंट्री प्रोटेक्शन है। सो मोहन बगान एंड FC गोवा एक ग्रुप में नहीं आएंगे। एंड देयर आर सम अदर कंट्रीज ऑल्सो कि जिनके दो क्लब्स है, जैसे तुर्कमेनिस्तान के भी 2 क्लब है, फिर जॉर्डन के भी 2 क्लब है। एंड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मोहन बगान एंड FC गोवा की जिस तरह का उनको अगर ग्रुप मिलेगा तो वहाँ पे सही तरीके से प्लानिंग के थ्रू अगर वो जाएंगे then they can go into the knockout of SCL 2। ऐसा नहीं कि इम्पॉसिबल है, आई थिंक दैट इज़ वेरी मच विथ इन देयर यू कैन से कि पावर, अगर वो सही प्लानिंग प्रिपरेशन के साथ SCL 2 को अप्रोच करेंगे। क्योंकि अब उनको अगर वो प्रायोरिटी बनाएंगे, ISL आपका नवंबर दिसंबर तक आप मान के चले कि नहीं हो रहा है तो ग्रुप स्टेज आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक तक चलने वाला है। सो उनके पास इनफ टाइम है इस चीज़ों को यहाँ पे प्रायोरिटाइज करने के लिए। एंड आई थिंक अगर सही से वो करेंगे देन वी माइट सी इंडियन क्लब इनटू दी SCL 2 नॉकआउट ऑल्सो, दैट वुड बी अ ग्रेट थिंग। बाकी देखते हैं कौन कौन से क्लब मोहन बगान एंड FC गोवा को मिलते हैं। आपका क्या प्रेडिक्शन है ड्रॉ का, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो ड्रॉ प्रेडिक्शन का बनाया हुआ है तो उसको भी आप चेकआउट कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे और ज़्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं भाई नेशनल टीम के बारे में। तो एस वी ऑल नो कि आज से 15 अगस्त के दिन से भाई बेंगलोर में नेशनल टीम का कैंप लगने जा रहा है, जो कि पहला कैंप होगा अंडर दी न्यू हेड कोच खालिद जमील, जिसके साथ AIFF ने 2+1 ईयर की डील साइन की है। लेकिन जो 2 साल की डील साइन हुई है वो अनइंटरप्टेड डील है, मतलब उसमें कोई परफॉर्मेंस बेस या फिर कोई एग्जिट क्लोज नहीं है, ऐसा मीडिया हाउस TOA ने रिपोर्ट किया है कि वो अनइंटरप्टेड है। एंड इसीलिए खालिद जमील एग्री हुए क्योंकि वो बेसिकली पहले 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट चाहते थे। एंड एक जमशेदपुर में उनकी जो सिक्योर जॉब थी उसको वो छोड़ के आ रहे थे, तो दैट्स वाई वांटेड अ लॉन्गर कॉन्ट्रैक्ट, AIFF वांटेड अ शॉर्टर कॉन्ट्रैक्ट, बट फाइनली यहाँ पे 2 साल का अनइंटरप्टेड कॉन्ट्रैक्ट उनके लिए साइन किया गया है। सो लेट होप सो कि चीज़ें यहाँ पे वर्क करें। अदरवाइज भाई हमने यहाँ पे ईगोस्ट इमेज के साथ क्या सीन हुआ देखा था कि भाई आपने एग्जिट क्लोज नहीं रखा था और इवेंचुअली आपको पैसे पे करने पड़े थे, तो ऐसा सीन लेट होप सो खालिद जमील के साथ ना हो एंड चीज़ें वर्कआउट कर जाए। क्योंकि मार्च 2026 तक अगर आप AFC एशियन कप नहीं क्वालिफाई करते देन व्हाट विल बी द नेक्स्ट डिसीजन, वो यहाँ पे आई थिंक AIFF ने अपने दिमाग में रख के ये चीज़ की होगी, ऐसी हमें उम्मीद है। बाकी आई थिंक स्क्वाड लिस्ट भी आज अनाउंस हो जाएगा, देखते हैं कौन कौन से प्लेयरों को खालिद जमील अपने फर्स्ट यू कैन से कि कैंप में कॉल अप करते हैं। एंड काफा नेशंस कप में उनके अंडर कैसी परफॉर्मेंस रहती है वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपकी क्या उम्मीदें हैं, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज रिगार्डिंग टुडेज इंडियन फुटबॉल न्यूज़। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। कीप सपोर्टिंग इंडियन फुटबॉल, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।